नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान, या यूँ कहिए कि चीफ इलेक्शन कमीशन के दरमियान एक हुकूमती जो वज़रा हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी शामिल हैं, फवाद चौधरी साहब, उनके दरमियान एक हीटेड वॉर ऑफ वर्ड्स जो है वो हो रही है। और ये वॉर ऑफ वर्ड्स जो है अब इसको चलते हुए एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इसका बैकग्राउंड हफ्तों पे मुहित है और इसका ताल्लुक उस इंट्रोडक्शन से है जहां हुकूमत ये चाहती है कि उसकी नई इख्तरा जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM, उसे इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान की मेन अपोजिशन जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN इसकी मुखालफत करती हैं। वो समझती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दर हकीकत इलेक्शन को रिग करने और धांधली करने का एक तरीका है। चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे, जिसके सामने मंजूरी के लिए भेजा गया था, 37 ऑब्जेक्शन रेज कर दी। उसके बाद सेनेट कमेटी के अंदर बड़ी हीटेड डिबेट हुई, जहां पर रेलवे मिनिस्टर आजम सवाती साहब ने इलेक्शन कमीशन पे इल्जामात लगा दिए कि इलेक्शन कमीशन तो रिश्वतों के जरिए जो है मारज़ वजूद में आया है और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहा है। और उसके बाद पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब भी इस वॉर ऑफ वर्ड्स में शामिल हो गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी नहीं रहा गया, उन्होंने कहा कि वो इन दोनों मिनिस्टर्स को शो का नोटिस इशू करेंगे, जिसके बाद इन मिनिस्टर्स कोई खौफज़दा नहीं हुए, बल्कि मिनिस्टर्स ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो मुकम्मल ही नहीं है, वो हमें किस तरह से शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है। ये सवाल भी उठाया गया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से कि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को भला कैसे चैलेंज कर सकता है। ये वो सारी सूरत हाल है जिसमें गुज़श्ता 24 घंटे के सख्त बयानात हमारे सामने आए हैं। आज़म सवाती साहब का क्या कहना है इस हवाले से, ज़रा सुनिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, मैं अभी तक डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, अब भी सेनेटर हूँ। इमरान इस्माइल ने कहा था कि रोक सकते हो तो रोक लो, राज पर्दे में है। मैंने हल्फ उठाया हुआ है, मैं नहीं लाना चाहता और न लाऊंगा। किस तरीके से आपका तकर्रर किया गया, और हमें पता था कि बड़े मियाँ उसके जेब की आप गड़ी हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी माशाल्लाह उसके हाथ की छड़ी हैं। अपोजिशन की जबान बोलकर अपोजिशन के उस मकरू करदार को सामने लाकर जिस तरीके से खिलवाड़ बमुकाबला हमारी हुकूमत के कर रहे हैं, इंशाल्लाह सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं। इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमती वज़रा इलेक्शन कमीशन से हट के, इलेक्शन कमीशन के बजाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर के ऊपर हमले कर रहे हैं, उनकी ज़ात के ऊपर हमले कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि बड़े मियाँ की हाथ की जेब की घड़ी, छोटे मियाँ के हाथ की छड़ी। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब का क्या कहना है? इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर के साहब के जब से वो आए हैं और जिस किस्म का उनका कंडक्ट रहा है, उसके ऊपर हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो इस वक्त ऐसे मालूम होता है कि वो अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहे हैं। अपोजिशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही ज़ुबान बोल रहे हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अपने आप को तनाज़ात से अलहदा करें, ये उनके ओहदे के मुनाफी है। और अगर वो तनाज़ात से अलहदा नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि वो कुछ सियासत में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फिर उनको चाहिए कि इस्तीफा दे के वो सियासत में कंट्रीब्यूशन जो है वो अपनी करें। नाज़रीन, आपने देखा जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सुल्तान सिकंदर राजा, उनको यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से हटके पूरी स्ट्रेटजी हमें नज़र आती है। इसकी अहमियत क्या है, इससे तहरीक इंसाफ की हुकूमत हासिल क्या करना चाहती है, यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ भी करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियोज़ में PMLN के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर नाम खुर्रम दस्तगीर साहब तशरीफ़ रखते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, चॉइस बिफोर पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब कमर जमान कायरा साहब भी वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा, सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब, जो इससे पहले पाकिस्तान के इंटरिम गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने तीनों गेस्ट की तरफ चलूँ, मैं क्विक के कमेंट लेना चाहता हूँ सरवर बारी साहब का, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन के हेड रह चुके हैं और पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस को कम से कम 30 बरस तक उन्होंने ऑब्जर्व किया। सरवर बारी साहब, आपके मुख्तसर हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। मेरा बहुत ही प्रिंसिपल आपसे सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो इतनी मुतनाज़ क्यों हो गई है कि ऑपोजिशन को नजर आ रहा है वो सिर्फ ये समझते हैं कि इसको रिगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये इतना ही खतरनाक टूल होगा? देखिए, ये तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसके ऊपर जो उसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, अगर आप सारा मामला देखें
2017 का जो इलेक्शंस एक्ट है उसका जो सेक्शन 103 है वो देख लें, और जो सेक्शन 94 है जो ओवरसीज जो वोटर्स हैं उनके हवाले से है, सिटीजन के हवाले से। और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का अपना थर्ड स्ट्रेटेजिक प्लान है उसका पिलर नंबर 8 जो है उसमें ईवीएम और ओवरसीज वोटिंग जो पाकिस्तानी है उनके लिए आई वोटिंग की दर्ज है। उन्होंने लिखा है उसमें कि हम इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट जो है वो दिसंबर 2021 में तैयार हो जाएगी। और अभी तक आज तक इलेक्शन कमीशन ने जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए एक दफ़ा किया है और एक दफ़ा ही इन्होंने जो है ईवीएम को इस्तेमाल किया है। लेकिन 2018 के बाद यानी कि 2019 और 2023 के दरमियान अभी तक जो 2021 आ गया है उसके दौरान इलेक्शन कमीशन ने अपने ही जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसकी वायलेशन की है। कोई किसी किस्म का ईवीएम का टेस्ट नहीं किया, ना आई वोटिंग का टेस्ट किया है। लॉ में लिखा है, लॉ पास किया है जो उस वक्त की सारी सियासी जमातें पार्लियामेंट में थी। तो मसला ईवीएम का नहीं है, मसला ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का नहीं है। मसला ये है कि ईवीएम को इस्तेमाल किया जाए 2023 के इंतखाबात में या 2028 के इंतखाबात में। ये जो सारी बहस हमारे मीडिया में चल रही है इसका फोकस बिल्कुल गलत है। असल फोकस होना चाहिए कि आखिर अपोजिशन आउटराइटली इसको रिजेक्ट क्यों कर रही है, जबकि उन्होंने इलेक्शंस एक्ट में इसका पायलट करने का हर बाई इलेक्शन में वादा किया गया था और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने किया। तो ये जो फेलियर्स हैं उनको छिपाने के लिए सारा मीडिया हमारा जो लगा हुआ है वो ईवीएम के इस्तेमाल के ऊपर है, जबकि उसके ऊपर कोई तनाज़ा कानूनी तौर पर मौजूद ही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरवर बारी साहब पाकिस्तान इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के सरबराह रहे हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन को 30 बरस से ज़्यादा के लिए इन्होंने ऑब्जर्व किया है। बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब ने जो एक्सप्लेन किया। मैं बात का आगाज़ करता हूँ खुर्रम दस्तगीर साहब से, फिर जाऊँगा कमर ज़मान कायरा साहब की तरफ। क्या वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की टेस्टिंग भी नहीं आप लोग होने दे रहे, ना इलेक्शन कमीशन होने दे रहा, ना आप लोग, यानी उसको टेस्ट कर लें, टीवी के सामने देख लें, उस पर कहें कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये बटन ठीक नहीं है, स्विच ठीक नहीं है, ये प्रोसेस है, इसको चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। आप लोग सिर्फ उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये जो हमें, बल्कि पूरी कौम को जो ज़ख़म लगा 2018 के इलेक्शन में, जिसमें एक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था, RTS, जिसके ज़रिए पूरे इलेक्शन के जो रिज़ल्ट्स थे वो 5 घंटे तक कम अज़ कम रोके गए और ये मौका दिया गया कि वो इन इलेक्शन रिज़ल्ट्स को तब्दील कर दें। उसके अलावा भी जो रिगिंग्स हुई, अब 2 इसमें हमारे में बुनियादी एतराज़ात हैं। पहला एतराज़ है टेक्निकल, और वो उठता है कि 2009 में जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को गैर आइनी करार दे दिया, उनका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आई हैव द रिजल्ट, यूज ऑफ वोटिंग कंप्यूटर्स इन बुंडेस्टाग इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और उसमें उन्होंने जो प्ली ली, आई थिंक वो हम सब के लिए समझने की जरूरत है कि 3 चीजें हैं, 3 प्रोसेसेस हैं। एक कि वो जो शहरी वोट डालने आया है क्या वो उसका अहल है या नहीं, उसका नाम लिस्ट में है या नहीं है, उसकी आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, उसने जो वोट डाला है क्या वो दुरुस्त तौर पर काउंट हुआ है कि उसने आपको वोट डाला है या मुझे डाला है। और तीसरा, बिलाशुबा गिनती। अब जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इस सारे प्रोसेस को देखा है और ये तीनों प्रोसेसेस ऐसी हैं जो किसी भी जमहूरियत, अब जर्मनी में इस्तेमाल नहीं हो रही इलेक्ट्रॉनिक वोट, खत्म हो गई उस वक्त से, लेकिन और बहुत से ममालिक में देखिए यूरोप में तो ओवरऑल रिजेक्ट कर दी गई है। अच्छा, अमेरिका में कुछ स्टेट्स में इस्तेमाल, हमने पहले जो डिस्कशन इस्तेमाल करते हैं, एक्सपर्ट्स ने बताया इस्तेमाल करते हैं, बाज़ जगहों पे एतराज हुआ है, लेकिन बाज़ जगहों पे इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान को 20 साल लगे इसको पूरी तरह अपने इस्तेमाल करने के लिए। इशू ये है जी कि ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं जिन्हें शफाफ होना चाहिए वो इस काले डब्बे में शफाफ नहीं है। और हमें जो इसका खदशा है कि जिस तरह 2018 में ये इशू हुआ था कि क्या इसमें प्री रिजल्ट्स जो हैं पहले ही फीड करके दे दिए जाएंगे और वो उस दिन निकाल दिए जाएंगे। आप अपने एक्सपर्ट्स को क्यों नहीं लेकर आते? आप और पीपल्स पार्टी अपने एक्सपर्ट्स को लेकर आए। अब यहां मेरा दूसरा एतराज है। इशू ये है कि पाकिस्तान के इंतखाबी और सियासी अमल को जो बीमारी लाहक है उसका इलाज ईवीएम नहीं है। बस देखिए ना, ईवीएम 20 प्रिजाइडिंग अफसरों का अगवा नहीं रोक सकता।
ईवीएम हुकूमत की तरफ से शहरों की गलियों में जो लोग जिन्होंने गोलियां चलाई डस्का में, उसको नहीं रोक सकता। ईवीएम सरकारी वुजरा और गमाश्तों की तरफ से जो वोटिंग प्रोसेस को स्लो किया गया, उसको नहीं रोक सकता। ईवीएम खवातीन के लो टर्नआउट को नहीं बढ़ा सकता। ईवीएम रियासत के जो वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल होता है, उसको नहीं रोक सकता। ईवीएम जो है, हमारा स्टाफ अंडर ट्रेंड है, उसका इलाज नहीं है। तो ईवीएम एक, आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा टुकड़ा है रिफॉर्म्स, एक बे रिफॉर्म्स का, और जो दुरुस्त का, मैं बारी साहब से इस हद तक एग्री करता हूं कि इलेक्शन कमीशन को वक्त के साथ साथ छोटे इलेक्शंस में इसको जरूर ट्राई करना चाहिए कि क्या ये चल सकता है या नहीं चल सकता। लेकिन ये कहना कि जी बैक वक्त 5 लाख मशीनें कम 4.5 लाख चाहिए आपको पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में, 4.5 लाख मशीनें लाकर आप तुरबत में भी, आप मर्दान में भी, आप डेरा गाजी खान में भी, आप लसबेला में भी ये इलेक्शन करा लेंगे, हम इसको सरासर मुस्तरद करते मैं हैं। ये सोच रहा हूं कि अगर 5 लाख मशीन बननी है तो इसका कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा? जी, ये पेपरा रूल देखिए ना, ये भी इशू है। देखिए, इस बात का तयन कि कौन सी मशीन पाकिस्तान के हालात के लिए सबसे बेहतर है, वो नहीं हो चुका। हुकूमत ने एक समझें कि रिगिंग ट्रॉन लाके आपके सामने रख दिया कि जी ये रिगिंग ट्रॉन है, ये देख लें, ये ऐसी मशीन है, ये वैसी मशीन है। हुकूमत का उसकी तरफ से, इससे पहले कि पीपल्स पार्टी की तरफ जाए, हुकूमत का मौक़िफ़ ले लें। बात को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि भाई आपने जब इस पूरे प्रोसेस को लेकर आना है, आप जरूर तजर्बाती तौर पे, मसलन इस्लामाबाद है, यहां पढ़े लिखे वोटर्स हैं, आप इस्लामाबाद में ट्राई करें। लेकिन ये कहना कि जी हम बैक वक्त 5 लाख पोलिंग स्टेशंस पर इसको ट्राई करेंगे, ये एक हुकूमत की तरफ से इलेक्शन को चोरी करने का प्लान है, क्योंकि उनको मालूम है कि इसके अलावा आप वो इलेक्शन किसी भी तरीके से सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब, आप ना सिर्फ सेनेटर हैं ऑफ पाकिस्तान के, बल्कि आप पाकिस्तान के एक मुमताज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं। ये अपोजिशन की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तो मुखालफत हो रही है, लेकिन आपके जो वुज़रा हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर, उन्होंने तो हेड ऑन कोलिजन पिक कर लिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, सिकंदर राजा के साथ। इसको कैसे हम समझें कि ये क्या हो गया है? जी देखिए, इसको तो मेरा ख्याल है इवेंचुअली रिजॉल्व करना पड़ेगा, और शायद पार्लियामेंट ही इसको रिजॉल्व करेगा इवेंचुअली, जो वॉर ऑफ वर्ड्स एक शुरू हुई है। लेकिन जो आप टॉपिक जिसके ऊपर आप बात कर रहे थे, ईवीएम, मैं कुछ 2-3 बातें उस पर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि जो इम्प्रेशन एक दिया जा रहा है कि ये कोई पीटीआई हुकूमत का एक सजेशन है कि ईवीएम मशीन होनी चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि ये ईवीएम मशीन का इस्तेमाल और ओवरसीज वोटिंग को राइट देना या प्रोसेस करना, उसका जो प्रोविजन थी, वो जो शिक थी, वो पहले से 2017 के कानून में पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पीएमएलएन की हुकूमत जब थी, जॉइंटली फैसला किया गया था कि उनको हमने लाना है। तो ईवीएम मशीन को लाने का कॉन्सेप्ट जो था वो दोनों सियासी पार्टीज ने दिया था, और मैंडेट दिया था कि आप पायलट प्रोजेक्ट करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पायलट प्रोजेक्ट्स किए, और उनके पास 5 साल 3-4 साल थे ये करने के। उनकी ऑब्जेक्शन, किसी की भी ऑब्जेक्शन, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर भी हूं, किसी की ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि इससे धांधली होगी। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल मेरी नजर में दुरुस्त नहीं, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ये जो 37 ऑब्जेक्शन है इलेक्शन कमीशन की, आप चूंकि कानूनी माहिर भी हैं, ये जो 37 ऑब्जेक्शंस की हैं, 37 ऑब्जेक्शंस इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, ये फिर क्या है? ये मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या है। ये जो 37 ऑब्जेक्शंस हैं, इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं इतनी प्रिक्योर करने की मशीनें, ये एक किस्म की ऑब्जेक्शंस हैं, पैसों की, फाइनेंशियल ऑब्जेक्शंस। एक ऑब्जेक्शंस हैं टेक्निकल, कि ये जो मशीनें हैं, ये हम प्रिक्योर अगर कर भी लेंगे तो इनमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मसलन बिजली अगर चली जाए तो क्या होगा, उनका बैकअप कैसे होगा, इनको स्टोर कैसे किया जाएगा, इनका इतनी जल्दी इंतजाम हो जाएगा कि हम ट्रेनिंग दे देंगे सबको। ये सारी टेक्निकल ऑब्जेक्शंस भी हैं और फाइनेंशियल ऑब्जेक्शंस भी हैं। लेकिन इनमें से कोई ऑब्जेक्शन ऐसी नहीं कि ये कोई धांधली होगी, और इसकी मैं आपको वजह बताता हूं कि ये ऑब्जेक्शन क्यों नहीं हो सकती धांधली की।
वजह यह है ठीक है। कि आप अभी जब वोट करने जाते हैं, सबसे पहले आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर आपको बैलेट पेपर दिया जाता है, आप बैलेट पेपर ये जो के ऊपर ये स्टैम्प इसको करते फिर हैं। करते हैं, इस पे मैं फिर आता हूं जरा, मुझे कमर जमान, मैं इस पे फिर आता हूं, जो पिछला पॉइंट आपने उठाया मुझे उस पे जरा कमर जमान कायरा साहब का मौका लेने दीजिए। कमर जमान कायरा साहब, जब 2017 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, जैसा कि सेनेटर साहब कह रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, कि इत्तेफाक था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए, पीएमएलएन ने भी माना, पीपीपी ने भी माना, इन राइटिंग है, क्या वजह है कि अपनी उस पोजीशन से अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन पीछे हट रहे हैं? चलिए, तो डॉक्टर साहब, हम किसी पोजीशन से पीछे नहीं हट रहे। हम पाकिस्तान के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा इलेक्शन पीपल्स पार्टी के खिलाफ चुराए गए, बल्कि इलेक्शन के सारे अमल में या ओवरऑल सियासत को परागंदा करने के अमल में और मैंडेट छीनने के अमल में सबसे ज्यादा मासूम पीपल्स पार्टी रही। लिहाजा हम तो 100% ये चाहते हैं कि ये निज़ाम जो है ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, शफाफ हो जाए, और क्लैरिटी के साथ जो लोग वोट दें, जिसके वोट आए उसी को, और कोई और इलेक्शन कराया ना जा सके। लेकिन इस वक्त बहस है क्या? 2010 में हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए, 9-10 में, जो 9 में हमारे शुरू हुए, 10 में आके वो कंक्लूड हुए। उससे बाकायदा हमारे ग्रुप्स गए थे इलेक्शन कमीशन के भी और पार्लियामेंट के मेंबर्स के भी, और उन्होंने जाके दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ये मशीन देखी, प्रोटोटाइप बनी, उसके एक्सपीरियंसेस भी हुए, लेकिन वो अमलन पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो आइडिया फॉलो नहीं कर सका। मुस्लिम लीग के दौर में जो कुछ हुआ उसमें भी आके बहुत सारे आपने इसको ड्रॉप कर दिया है, 2017 की पोजीशन से पीछे हट गए जी। 2017 में मैं गवर्नमेंट में 2017 की पोजीशन से फिर डिस्कार्ड हो गई। मैं 2017 में गवर्नमेंट में नहीं था, गवर्नमेंट मुस्लिम लीग की थी, और वो ये फैसला कर सकते थे। लेकिन गुजारिश ये है डॉक्टर साहब, 2-3 एंगल है ना, वो बड़े देखने वाले हैं। नंबर 1 कि बाय ओनली ईवीएम तो इस टोटल जो है ना प्रोसेस, उसका शायद कोई 10% हिस्सा है। लेकिन जो वोटिंग प्रोसेस है सिर्फ उसका एक हिस्सा है। वोटिंग से पहले बहुत कुछ होता है, हल्का बंदियां होती हैं, इंतजामी अमल होते हैं, तरक्की जाती काम होते हैं, इंतजामिया का इस्तेमाल होता है, एजेंसी के खेल होते हैं, वफादारियां तब्दील कराई जाती हैं, जमातों पर इल्जामात लगते हैं, नैब की अदालतें खोली जाती, पता नहीं क्या क्या, और फिर उसका एक हिस्सा वो है, और उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। अब पार्लियामान का या हुकूमत वक्त का क्या काम है? वो ये कहे इलेक्शन कमीशन को कि आइए जनाब आप बैठिए, क्योंकि ये काम उनका है, इलेक्शन कमीशन का है वो गवर्नमेंट के अंदर, यानी ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन गवर्नमेंट उसको या पार्लियामेंट उसको सुपरवाइज करती है, ओवरऑल ओवरव्यू करती है। लेकिन ये ऐसे ही है जिस तरह बहुत सारी वजारतें मुख्तलिफ काम करती हैं। आपने रेलवे का काम कभी भी एग्रीकल्चर की वजारत से नहीं लिया, आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम कभी भी इरिगेशन की वजारत से नहीं लिया, या रेलवे की वजारत से नहीं लिया, या एजुकेशन की वजारत से नहीं लिया, बल्कि हर काम के अपने अपने एक्सपर्ट्स होते हैं। इस काम के लिए कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैसे हो सकते हैं, दुनिया में क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं कराते, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इलेक्शन में अपने ऑब्जर्वर्स भेजते हैं, उनसे एक्सपीरियंसेस हासिल करते हैं। फिर हमारे यहाँ 2-3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, थिंक टैंक्स हैं, जिसका पिल्डैट है, पपन है, वो भी इस तरह के प्रोसेस करते हैं और दुनिया के साथ मुशावरत करके अपने सिस्टम को इम्प्रूव करते रहते हैं। ये जो हुकूमत वक्त ने पहला काम किया है कि हम ईवीएम बना के देंगे, आप इसको चलाएं, मेरी दानिश में तो ये हुकूमत का इख्तियार ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने फेयर एंड फ्री इलेक्शन 1 मैन 1 वोट के तहत, सीक्रेट बैलेट के तहत ये इलेक्शन कराने का एक प्रिंसिपल है, और उसमें अगर मुशावरत करके इलेक्शन कमीशन इनको सजेस्ट करेगा कि हाँ उसमें गवर्नमेंट की मुशावरत भी होगी, पार्लियामान के अंदर से भी मुशावरत होगी। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दीजिए, बड़ा अच्छा आपका मौकफ आ गया, बड़ा भरपूर मौकफ दे दिया कमर जमान कायरा साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। जी 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 जी, क्विकली ब्रेक लेनी है मुझे। जी, जो हुकूमत वक्त इस वक्त लड़ाई खोल के बैठी है, ये लड़ाई जरा गौर करें इस बात क्या। इन्होंने पहले तो कहा कि जी हम तो ईवीएम और बाकी जो प्रोसेसेस है इसके लिए लेजिस्लेशन हमने ऑर्डिनेंस के जरिए कर दी, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन कौन होता है, हम जो करेंगे, जो कानून बना देंगे, इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ एक टूल के तौर पे है, उसमें जो हम कहेंगे, जो हम टूल बना देंगे उसको इस्तेमाल करना उसकी ड्यूटी है। ये काम इस तरह आप नहीं ले सकते।
फिर हो आपने गया। 25 कानून एक दिन में पास कर दिए, 1 घंटे के अंदर पास किए, उसमें इलेक्शन के कवानीन में पास कर दिए। फिर आप आके अड़ गए, अच्छा जी ईवीएम आओ इस पे बहस करते हैं, बाकी किसी चीज के ऊपर डिबेट नहीं करनी। इलेक्शन के प्रोसेस को लीड कैसे करना है, इस पर कोई डिबेट नहीं करनी। और जब आपने देखा कि मामला खराब है तो आप यहाँ मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए तीनों बड़ी और सियासी जमातों का मौक़िफ़ जो है वो एक दफ़ा हमारे सामने आ गया है, और ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत से पॉइंट्स इसमें से उठे अब तक की डिस्कशन में से, ब्रेक के बाद उनको आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ रहिए आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। आपने देखा कि वक्फे से पहले तीनों बड़ी सियासी जमातों का मौक़िफ़ जो है और एक एक्सपर्ट का मौक़िफ़ भी हमारे सामने आ गया। PPP का कहना यह है, ये पॉइंट आउट किया बैरिस्टर जनाब अली ज़फ़र साहब ने कि 2017 में पीपल्स पार्टी और PMLN मुतफ़िक़ थे इस चीज़ के ऊपर कि इलेक्ट्रॉनिक और बाशुमल PTI तमाम सियासी जमातों का इत्तफ़ाक़ था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन PPP का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे ही तहरीक इंसाफ इतना ज़ोर क्यों दे रही है, हालांकि ये सिर्फ इलेक्ट्रल रिफॉर्म का 10% हिस्सा बनता है। और भी तो बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे प्री पोल रिगिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के मसले होते हैं, लोगों की गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डिसअपियर हो जाते हैं। ये सब भी मसले हैं जिससे इलेक्शन के प्रोसेस पे असरअंदाज हुआ जा सकता है, और इसकी मुखालफत करें। यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इस पे आपका क्या जवाब है खुर्रम दस्तगीर साहब? आपकी हुकूमत थी, कह भी दिया है कमर ज़मान कारा साहब ने कि इसका जवाब PMLN दे सकती है कि 2017 में क्या हुआ और फिर उसको इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया गया। 2017 में ऐसे बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इंतखाबी इस्लाहात जिसको कहा जाता है रिफॉर्म्स, वो इलेक्शंस एक्ट आया 2017 का, जो पार्लियामेंट से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ बशमूल PTI PAPPP जितनी भी जमातें थी उन्होंने, क्योंकि उससे पहले कुछ 250 के करीब मीटिंग्स हुई थी मुख्तलिफ सब कमेटीज़ की। बस एक सब कमेटी जो EVM की थी, जो गालिबन फ़िलीपींस गई थी, उसकी सदारत आज के सदर आरिफ अलवी कर रहे थे, वो देखने गए थे एक वफद लेकर। तो वो एक रिफॉर्म, उस रिफॉर्म में गुंजाइश रखी गई थी, उस कानून में गुंजाइश थी, कमिटमेंट नहीं थी, ना ही पार्लियामेंट की ये विल थी कि जी इसको नाफिज किया जाए। सिर्फ ये था कि टेक्नोलॉजिकली चूंकि दरवाजा बंद नहीं किया जा सकता, लिहाजा उसमें एक प्रोविजन रखी गई कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो एक मुख्तलिफ जगहों पे इसका ट्रायल कर सकता है, इसको अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि जो अंडरस्टैंडिंग है बैरिस्टर अली ज़फ़र, आपकी अंडरस्टैंडिंग तो फिर सही ना हुई जो आप कह रहे हैं कि दोनों का इत्तेफाक था। हमने बिल्कुल ये नहीं कहा कि जनाब आप इसको नाफिज कर दें। एक प्रोविजन रखी गई थी अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर साहब जी देखें, 2017 में प्रोविजन रखी गई थी। वही मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कॉन्सेप्ट जो है वो PTI नहीं लेके आई, ये एक्चुअली कंसेंसस से आया हुआ है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़ा वाज़े तौर पे उस कानून में लिखा हुआ है कि आप इसके पायलट प्रोजेक्ट्स करेंगे और इसको इम्प्रूव करेंगे इस मशीनों को। क्योंकि जिस वक्त 2017 में ये मामला शुरू हुआ था, उस वक्त किसी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की कोई डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं थी, ना कोई एक्सपीरियंस था। इसलिए जब कानून साजी की गई तो ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन हम इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को टाइम देते हैं। तो अब ये कहना कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कोई डिवाइस है जो कि एक तरह से धांधली करेगी, ये बात मैं पॉइंट बना रहा था कि ये इंप्रेशन गलत है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का कॉन्सेप्ट जो है ये पहले से ही मौजूद है। इस वक्त सिर्फ ये कहा गया है मशीन धांधली नहीं करेगी, पावर्स दैट भी करेंगी, वो कह रहे हैं PTI करेगी, मशीन नहीं करेगी, मशीन के जरिए इंसान करेंगे। लेकिन जो कमर ज़मान कारा साहब का सवाल है कि आप मशीन ही के पीछे क्यों पड़ गए हैं? मशीन तो 10% इलेक्ट्रल रिफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हो सकता है। यहाँ तो प्री पोल रिगिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन इंटरवेंशन होती है, लीडरों की गिरफ्तारियां हो जाती हैं, वर्कर्स गिरफ्तार हो जाते हैं, वफादारियां बदली जाती हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं, जैसा कि डस्का में हुआ। तो फिर मशीन ही पे इतना जोर क्यों है? कमर साहब का ये बहुत अच्छा पॉइंट है, हमेशा बड़ा अच्छी बात करते हैं वो। दुरुस्त बात है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ना धांधली कर सकती है, ना इसके पीछे कोई धांधली का इंटेंशन है। बहुत सारी और इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स भी हैं जो कि ज़रूर होनी चाहिए, और जो कानून आया था उसके अंदर बहुत सारी ऐसी शिकें हैं जो कि मंजूर की गई हैं उस पार्लियामेंट्री कमेटी में कंसेंसस के साथ, क्योंकि वो इम्प्रूव कर रही थी सिस्टम को, और भी गुंजाइश है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मैं एक और इम्प्रेशन आपको थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं। इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है जैसे हुकूमत जो है वो कह रही है कि जो हमारी बनाई हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करनी है। अगर ऐसी कोई बात होती, जो कि नहीं है, अगर ऐसी कोई बात होती तो बिल्कुल गलत था। मैं उसको जरूर खुद अपोज करता ऐसे कानून को, और हर एक रीजनेबल पार्लियामेंटेरियन को अपोज करना चाहिए,
क्योंकि इलेक्शन कराना, मशीनें लेना, उसकी टेक्नोलॉजी को देखना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। हुकूमत कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती, लेकिन हुकूमत ने ऐसा कानून बनाया नहीं। जो लॉ बनाया है उसमें ये लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विल प्रिक्योर द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो खुद ही फैसला करेगी कि किस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसको चाहिए और कहां से चाहिए। हुकूमत ने सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन दी थी। अब मैं आपको तीसरे पॉइंट पे आता हूं, तीसरा इंप्रेशन कि इसमें हो क्या रहा है। ये मैंने बहुत सारे लोगों की बयानात सुने हैं, मेरा ख्याल है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरह है, मैं आपको फरमा रहा था कि जब आप वोट करने जाते हैं तो सबसे पहले आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर आपको बैलेट पेपर दिया जाता है, बैलेट पेपर के ऊपर आप स्टैंप करते हैं अपना वोट, और वोट फिर आप बंद करके बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं, और बैलेट बॉक्स की फिर काउंटिंग होती है, और काउंटिंग के बाद फिर वो अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो रीकाउंटिंग होती है, और फिर फाइनल कंसोलिडेशन किया जाता है वोट का। ये प्रोसेस अभी भी इस कानून के मुताबिक इसी तरह होगा। इस प्रोसेस में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन होगा क्या कि एक एडिशनल चीज हो जाएगी। फर्क कहां पड़ा? एडिशनल चीज ये होगी कि आप जब वो बैलेट बॉक्स में डालेंगे कागज, उसके साथ आप पंच भी कर देंगे एक मशीन में, ताकि आपका वो रिकॉर्ड हो जाए। एक तरह से वो डबल सेफ्टी है। शक ये होता है कि बैलेट बॉक्सेस बाद में ले लिए जाते हैं और उसमें तब्दीली हो जाती है, स्टफिंग हो जाती है। वो चीज, वो जो गुंजाइश है, वो खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सजेस्ट किया गया है। अब वो किस किस्म की मशीन हो सकती है? हो सकता है जिस किस्म की मशीन लेके आए वो सिर्फ एक स्कैनर मशीन हो, कि जो आपका बैलेट पेपर है वो उसमें से डालने से पहले आप उसमें स्कैन कर दें, ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए आपका वोट, और आप बैलेट बॉक्स में डाल दें। ये फैसला करना कि किस किस्म की मशीन होगी, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही करना है। तो ये शक करना कि कोई हुकूमत कुछ चाहती है, हुकूमत सिर्फ ये चाहती है कि लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ तो आपका हेड ऑन फड्डा चल रहा है। देखिए ना जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ तो आपके मिनिस्टर्स का हेड ऑन फड्डा चल रहा है। जी, अली जफर साहब ये तो जो बहुत ही माकूल गुफ्तगू कर रहे हैं। जी आपकी आवाज आ रही है। इनका हुकूमत का तो स्टेटेड व्यू है कि ये हम बुलडोज करेंगे पार्लियामान के अंदर से, हम इसे जॉइंट सेशन में बुलडोज करेंगे, हमने हर सूरत ईवीएम कराना है। अली जफर साहब इस लिहाज से तो बहुत ही माकूल गुफ्तगू कर रहे हैं, इन पर कंडेम्प्ट ही लगेगी। क्योंकि मैं इनको याद करा दूं कि 2017 में इसकी तो सिर्फ प्रोविजन रखी गई थी, लेकिन सेक्शन 10 जो है 2017 के एक्ट का, वो ये कहता है कि जिस तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसके कानून का तमाम इत्तलाक इलेक्शन कमीशन के ऊपर होता है। वो उनके पास कमीशन में एक्सरसाइज द सेम पावर एज द हाई कोर्ट। आप चाह रहे हैं कि फवाद हमारे चौधरी साहब जो हैं और आजम स्वाति साहब पे कंटेम्प्ट लग जाए? नहीं, मैं ये चाह रहा हूं कि ऐसे वफाकी वुज़रा जिन्होंने हलफ उठाए हुए हैं, और वो अगर ये कहें कि जहन्नम में जाए इलेक्शन कमीशन, ऐसे इदारों को आग लगा तो पार्लियामेंट के अंदर कहा है ना, सेनेट कमेटी में कहा उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। आप लोगों ने भी कई दफा ऐसी ये वो तहफ़्फ़ुज़ है जो आपने नवाज शरीफ से छीन लिया था डॉक्टर साहब, कहां छीना? जो उन्होंने पार्लियामान में बात की थी, वो यूज नहीं हुआ था ना, बाद में तो पब्लिकली यूज। आपने ये कहा कि नहीं जी इसको पकड़े जी, ये गलत बात की है। मीडिया में पकड़ा, जो प्रोटेक्शन मीडिया में पकड़ा, कोर्ट में थोड़ा पकड़ा। गुजारिश है कि जो प्रोटेक्शन आज आप देना चाहते हैं आजम सवाती को, वो आप नवाज शरीफ को भी दें, और ये प्रोटेक्शन अब आजम सवाती और जनाब साहब को हासिल नहीं रही। उन्होंने पार्लियामान के बाहर ये बातें की हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन का। बैरिस्टर अली जफर ने तो बड़ी माकूल एक पूरा डायग्राम उसका प्रेजेंट किया आपके सामने, उस पर तो इतफाक हो सकता है, उस पर आपको क्या ऑब्जेक्शन है? वो तो बड़ा जबरदस्त एक शफाफ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आपके सामने रख रहे हैं कायरा साहब, बैरिस्टर साहब। देखिए, बैरिस्टर साहब बड़ी माकूल बातें कर रहे हैं, और उन्होंने जो कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि मशीन कैसी हो, डिजाइन कैसा हो, ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अगर ऐसा हो तो बहुत सारी बातें एक्सेप्ट हो सकती हैं। हुकूमत की तरफ से किया है, पहले वजीर साहब फवाद साहब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वहां एक मशीन बनाई गई, और ये मशीन इससे पहले ईवीएम बन चुकी है। ईवीएम बना के उसका ट्रायल टेस्ट हो चुके हैं, हमारे दौर में हुए थे। अब आके ये मशीन बनाई गई और कहा गया ये मशीन है, ये फ्लॉलेस है, इसमें कोई गलती नहीं है, और इस तरह की मशीन के जरिए इलेक्शन कराना है। इसके ऊपर सारा मुबाहिसा है। अर्ज ये है इलेक्शन कमीशन को क्या, हाँ कानून तो बनाना है पार्लियामान में,
लेकिन क्या पार्लिमान वजारत रेलवे के लिए, रेलवे कहता है कि हमने अपने ट्रैक को ठीक करके जरा तेज रफ्तार ट्रेन चलानी है, तो हमारे पास बेहतर कैपेसिटी इस वक्त 60 किलोमीटर पे चला सकते हैं, हम 120 किलोमीटर वाली ट्रेन चलाना चाहते हैं इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करके। क्या इलेक्शन कमीशन दीगर वजारतों से बहस करके उन्हें ये कह देता है और पार्लियामान जो है वो एक ऐसा बिल पास कर देती है कि नहीं, आप मैग्नेट से ट्रेन चलाएं और वो 500 किलोमीटर की रफ्तार से चले, और रेलवे की वजारत कह रही है कि हमारे पास तो एक्सपर्टीज नहीं है, हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो लोग नहीं है, और अगर हम कर भी ले तो ये पॉसिबल नहीं होगा हमारे मुल्क के एनवायरमेंट में। लेकिन पार्लियामान के अगर हुकूमत कहते हैं कि नहीं हमने ये करना है, तो भाई इलेक्शन कराना, इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराना, उसको किस तरह कराना है, 1 मैन 1 वोट, सीक्रेट बैलेट, कोई दूसरी अडल्ट पंचायत, उसके कानून पार्लियामान ने बनाने हैं, लेकिन मुशावरत जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। ये कैसे मुमकिन है कि आप एक मशीन बना के दे दें, एक कानून बना दे के दे दें कि आपने ये कानून इस्तेमाल करना है, ठीक, जिसमें उनकी इनपुट ना हो, वो उसको अपोज कर रहे हो, तो ये तो इतना बड़ा तजाद है। और दूसरी गुजारिश है डॉक्टर साहब, इसको जरा रोके सर, यहाँ मशीन का इशू ये है कि आप उस्मान बुज़दार की जगह इलेक्ट्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन मशीन लगा दें, क्योंकि उनसे सुबह नहीं चलता। उसको अक्सर 7 आईजी चेंज हो गए, 5 चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक चीफ एजुकेशन में इलेक्ट्रॉनिक चीफ, आप कह रहे हैं कि रोबोट बिठाएं, रोबोट की जगह एक रोबोट बिठा दें, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर सुबह नहीं चल रहा पीटीआई की गवर्नमेंट से, तो आप रोबोट बिठा दें। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्लीज होल्ड ऑन, निजाम का इलाज नहीं है। मेरा आर्गुमेंट ना खत्म कराओ, यार प्लीज होल्ड ऑन, दिस इज नॉट फेयर। मैं बात कर रहा हूँ, आपने मेरा आर्गुमेंट छीन लिया, बंद करा दिया मेरा आर्गुमेंट। ये प्लीज आप स्टूडियो में बैठे हैं, थोड़ा बाकियों के साथ फेयर रहे। गुजारिश ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस हुकूमत का बुनियादी तौर पे वतीरा क्या है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सहारे इलेक्शन कमीशन पे हमला आवर हुई है, और ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तो ऐसी तैसी, वो होता कौन है? पहले उन्होंने उनका साथ जो कुछ किया, चले वो पार्लियामान में हुआ, उनको सर ये हो गया ना सर, ये पॉइंट इस पे सर जरा हो गई, बड़ा जरूरी है। बैरिस्टर साहब का कमेंट लेने दीजिए ब्रेक से पहले। बैरिस्टर साहब, मुझे कायरा साहब की बात से ऐसा लगा वो समझते हैं कि आप लोगों ने एक मशीन फिक्स करके बना के, फवाद चौधरी ने मिनिस्टर साइंस से डिफाइन करके उसके पुर्जे जोड़ के उनके सामने प्रेजेंट कर दिए, कह रहे हैं कि ये है, ये मशीन है। अगर आप तो ऐसा है कि आप लोग कह रहे हैं कि बस यही मशीन है, दा मशीन, या उसमें और उस कानून में तब्दीलियों की गुंजाइश है? बैरिस्टर साहब जल्दी से कमेंट कर दीजिए, समझा दे रहे हैं। जी देखें, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप कानून को अपने टेलीविजन स्टेशन पे सामने स्क्रीन पे ले आइए, उसमें लिखा हुआ है, जो बिल आया है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शैल प्रिक्योर द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस। यानी कि उसका मतलब सिंपल लफ्जों में यही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लेनी है, उसको तो ये कहना कि पार्लियामान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म को, अपोजिशन को डेमोन्स्ट्रेशन किसकी दे रहे हैं, किस मशीन की दे रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो सिर्फ ये तरीका दिखाने के, हमने भी एक मशीन बनाई है, और ये इस तरह चलेगी। सॉरी, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने फ्लॉलेस मशीन बनाई है, इस मशीन का जो सॉफ्टवेयर है वो देखें, ये यकीनन उन्होंने प्रिकॉर करनी है। आपकी वजारत कह रही है हम 1 साल में आपको ये मशीनें बना के भी देंगे। ये वजारतें टेक्नोलॉजी के वजीर टेलीविजन को बैठ के कह रहे हैं। जी कायरा साहब, मैं नहीं कह रहा सर, बैरिस्टर साहब समझाइए, वाकई ऐसा है जैसा कायरा साहब कह रहे हैं? जी, पार्लियामेंट्री कमेटी में बल्कि मैं मौजूद था। ने ये कहा, क्या फवाद चौधरी ने ये नहीं कहा, क्या शिबली फराज ने ये नहीं कहा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ऐसा नहीं हुआ, वज़ीर-ए-आज़म के साथ डेमोन्स्ट्रेशन हुई उसमें ये नहीं कहा गया, इसी को समझना चाह रहे। जी मैं वो उस इनफैक्ट पार्लियामेंट्री इसी नुक्ते को समझना चाह रहे हैं। बैरिस्टर साहब इसका जवाब दें। जी पार्लियामेंट्री कमेटी में इनफैक्ट 2-3 लोग आए थे, कंपनियां आई थी जिन्होंने कहा था, डेमोन्स्ट्रेशन बकायदा दी थी कि हमारी मशीनें फिलीपींस में भी इस्तेमाल हुई हैं, और वो इनफैक्ट उसके ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी ने उनको ये कहा था कि देखें ठीक है, जब भी ये मौका आएगा, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी प्रिक्योर करने की, तो वो आप उनको बेशक आके प्रेजेंट करें। तो ये गई जो पार्लियामान में रखी गई, जो मुख्तलिफ जगहों पर डेमोन्स्ट्रेट हुई, वो कहाँ बनी है?
जी, वो बिल्कुल एक मशीन बनाई है और बनाने का मकसद ये था कि उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। जी, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने का मकसद था। सर, ये इसको मर्जी समझना है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मर्जी है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मुख्तलिफ है जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मर्जी है कि वो हुकूमत की बनाई हुई, गवर्नमेंट की किसी कंपनी की बनाई हुई मशीन, किसी इंटरनेशनल कंपनी की मशीन, कोई और पाकिस्तानी कंपनी की बनाई हुई मशीन को इस्तेमाल कर ले, और वो किस किस्म की मशीन हो, उसमें क्या टेक्नोलॉजी हो, वो भी हक है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। उस पर किसी किस्म की कदगन, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती, और ना ऐसा कानून वज़ीर आज़म साहब से कहलवा दीजिए, ना ऐसा कानून नहीं लग सकती है। ब्रेक में ले लूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और इसको रिजॉल्व करना बड़ा जरूरी है कि ये ही मशीन इस्तेमाल करनी है, ये महज एक तस्वर है, और इस तस्वर के गिर्द कोई भी मशीन जो है वो बन सकती है। इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले एक खासा दिलचस्प चीज़ के ऊपर जाके सूरत हाल फंस गई, क्योंकि कमर ज़मान कायरा साहब ने कई दफ़ा ये कहा, रिपीटेडली उन्होंने कहा, उनकी बात सुन के लगता है कि वो ये समझ रहे हैं कि फवाद चौधरी एंड कंपनी ने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी मशीन बना दी है जो बाकायदा ये है कि जी, ये एक मशीन है, EVM मशीन 101 जो मैन्युफैक्चर हो गई है ऑन 1 जून 2021, और इसी मशीन को इस्तेमाल करना है जिसकी टेस्टिंग हो रही है। दूसरी तरफ से बैरिस्टर साहब जो हैं, अली ज़फ़र साहब, उनका ये कहना है कि नहीं, ये मशीन एक तस्वर है, एक ख्याल है, एक कॉन्सेप्ट है कि इस तरह से EVM इस्तेमाल हो सकती है, और इसकी इंजीनियरिंग में, इसके फॉर्म में, इसके सॉफ्टवेयर में, इसके लीगल प्रोटोकॉल्स में किसी किस्म की तब्दीली हो सकती है। इसी पॉइंट से बात को आगे बढ़ाते हैं। PMLN का क्या मौक़िफ़ है? आपका मौक़िफ़ यह है कि जो कायरा साहब कह रहे हैं कि दिस इज़ दी मशीन, EVM 101 यही इस्तेमाल करनी है, उस पर उनको एतराज़ है। अगर वो मशीन डिफरेंट हो जाती है आप दोनों के इनपुट से, तो फिर आपको वो एग्री हो जाएगी। हमारा एतराज़ वही रहेगा कि पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम को जो कैंसर लाहक है, ठीक है, फाशिज्म, तो फिर मशीन नहीं होनी चाहिए। नहीं, मशीन अभी तो आपने कहा कि इसकी उस्मान बुज़दार की जगह भी मशीन होनी चाहिए, रोबोट होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर मशीन उसका हल नहीं है, इश्यूज कोई और हैं। मशीन इसीलिए उसकी एक प्रोविजन रखी गई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने कम से कम 4.5 लाख जगहों पे ये मशीन इंस्टॉल करनी है, अगर पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन कराना है, फिगर 8 लाख तक भी जा सकता है, तो उसके लिए ये तरीक़ेकार नहीं। हमें एतराज़ इस बात पर है कि ये मशीन जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, पाकिस्तान में जो बड़ा क्राइसिस है वो ये उसका हल नहीं है। ठीक है, इसको हुकूमत अपने फाशिस्ट तरीके से बुलडोज करके जो सस्पेशन रेज हो रहा है, जिसकी वजह से आप देखें ना कि हुकूमती वुज़रा पहली दफ़ा नहीं, अब तीसरी दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुए हैं। पहले डस्का पे भी एक दफ़ा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब 2 दफ़ा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो गई हैं। आग लगाना अपोजिशन का हेडक्वार्टर। दूसरा, ये कौम को नहीं बताते कि आज की जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उनका नाम किसने प्रपोज किया था? उनको प्रपोज करने वाले का नाम है इमरान खान। अच्छा जी, वो सरकार की तरफ से प्रपोज किए गए थे, जिसको अपोजिशन ने एग्री किया। तो अगर इमरान खान साहब की चॉइस ये थी, जिसको आज कह रहे हैं आग लगा दें, और ये तो अपोजिशन लेके आए हैं, ये अजीबोगरीब बात है कि अच्छा, घड़ी है और छड़ी है। असल में हुकूमती वुज़रा झूठ की लड़ी है। ये पूछते हैं अली ज़फ़र साहब से। लेकिन यह है कि PMLN किसी भी सूरत में मशीन को मानने के लिए तैयार नहीं है। कायरा साहब को इस मशीन के ऊपर EVM 101 पे शक है, लेकिन आप कह रहे हैं मशीन नहीं है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इन ड्यू कोर्स, जैसे कहते हैं इन द फुलनेस ऑफ टाइम, मशीन ऐसी लेकर आनी है जिसे वो समझे कि हमने इसका ट्रायल किया है। वो मशीन इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्टियों के सामने रखनी है कि जनाब हमारे ख्याल में ये ठीक है कि आप इसे एग्री करते हैं, क्योंकि इलेक्शन, वो तो वक्त आ गया है ना, मशीन रखी उन्होंने आपके सामने, आपके इसका पुर्जा चेंज किया, वो इलेक्शन कमीशन ने रखी है? नहीं, वो सरकार पाकिस्तान ने रखी है, जिसके ऊपर हमें 1000 तहफुजात हैं, शकूक व शुबात हैं, क्योंकि ये खुद इलेक्शन चोरी के नतीजे में बनने वाली हुकूमत है। ठीक, कायरा साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बिकॉज आपकी तो बात यही थी ना कि ये वाली जो मशीन फवाद चौधरी ने बना के रख दी है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और एक इस पे ज़ाहिर है नहीं, मैंने ज़्यादा डेमोक्रेटिक मशीन हो। मैंने जो गुजारिश की है वो एक तो ये है कि क्या ये बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमें थोड़ा एनलाइटन करें कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाएगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोट कराएं? क्या ये उनको कहना ये हुकूमत का हक है, या रजिस्ट्रेशन पार्लियामान ने करनी? क्या हुकूमत का हक है
या ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि वो बाकी स्टेक होल्डर्स जो सियासी जमातें हैं उनके साथ कंसल्ट करने के बाद इलेक्शन के अमल को और ट्रांसपेरेंट और क्लियर करने के लिए वो तजवीज सबके सामने रखे। और ये बैरिस्टर साहब से रहनुमाई ले लेते। आखिरी गुजारिश डॉक्टर साहब सुन लीजिए, इस हाउस का कंसेंसस है कि आप रहनुमाई करते हैं बैरिस्टर साहब, इस पे रहनुमाई करें कि हुकूमत कह सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जी देखिए, हमारे आईनी जो हमारा जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन को ताकत के जरिए कह सकती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करें। जनाब बैरिस्टर साहब जी देखें, जो हमारी आईनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और जो हायरार्की है उसमें पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है। हुकूमत जो मर्जी पॉलिसी चाहे वो बना सकती है और वो पेश कर सकती है पार्लियामेंट में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आइन के तहत बहुत जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है आइन के तहत कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। हुकूमत उनको डिक्टेट नहीं कर सकती कि वो किस तरह का इलेक्शन कराएं, ये आइनी प्रोविजन बड़ी वाजे है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत उनको कह सकती है कि एक मशीन का तस्वर है, ये मशीन अप्रूव करे और मशीन के जरिए इलेक्शन होगा, ये हुकूमत कह सकती है। 2023 के इलेक्शन में ईवीएम इस्तेमाल करना जरूरी है। ये भी मैं आपको बताऊं, हुकूमत नहीं कह सकती। हुकूमत का काम है पॉलिसी बनाना कि हम इलेक्शन कराना चाहते हैं एक किसी टेक्नोलॉजी के जरिए जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नाम दे रहे हैं, जो भी उसके अंदर टेक्नोलॉजी हो। लेकिन हम हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, चाहे पीटीआई की हो, चाहे पीएमएलएन की हो, पीपल्स पार्टी की हो, वो इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट नहीं कर सकती। तो आपका नेक्स्ट सवाल होना चाहिए कि फिर ये काम कौन करेगा? एक तरफ पॉलिसी है, एक तरफ आइन कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, उनको डिक्टेशन नहीं मिल सकती। तो उसका जवाब ये है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ कानून के जरिए पार्लियामेंट कर सकता है। पॉलिसी हुकूमत दे सकती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो अपनी सजेशंस दे सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा आर्बिटर है, जो फाइनल सॉवरन है, जो सबसे सुप्रीम है, वो है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट ने फैसला करना होता है कि कानून किस किस्म का बनाना है। अगर पार्लियामेंट सही कानून बनाएगा तो हिस्ट्री उसको जज करेगी, अगर पार्लियामेंट गलत बनाएगा तो हिस्ट्री उसको उसके मुताबिक जज करेगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला मसला है कि आप गलत कर रहे हैं, ये कानून गलत बन रहा है, आप मेरे इख्तियार में मुदाखलत कर रहे हैं, वो सब एक बड़ा ये काम नहीं कर सकते। सब एक और आपके लिए दिलचस्प सवाल है। जाहिद गशकोरी साहब एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उनका एक मैंने आर्टिकल कॉलम देखा है, उनका एक एनालिसिस देखा है कि वो ये कह रहे हैं कि जो सारी डिबेट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, इससे तहरीक इंसाफ को ओवरसीज वोटर्स में बड़ा फायदा हो रहा है। ओवरसीज वोटर के जहन में ये बात जारी है कि पीपीपी और पीएमएलएन जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट नहीं देना चाहते, जबकि इमरान खान उनको देना चाह रहे हैं, तो वो मुतासर हो रहे हैं, इसको डिमोलिश करना चाहते हैं। ये इलेक्शन कमीशन को पहले अदालत पे हमलावर हुए, मीडिया पे हमलावर हुए, अपोजिशन पे हमलावर हुए, अब इलेक्शन कमीशन पे हमलावर हैं। और हम कौन है? हम सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी के राइट्स तो हम देते थे, हमने तो हमेशा कहा, उसके ऊपर भी कोई मुबासा नहीं कि किस तरह देना है, उसका तरीकाकार क्या है, कोई कंसेंसस बिल्ड करना है कि नहीं। और इलेक्शन किसी एक जमात का या एक हुकूमत का इख्तियार नहीं है। 10 साल से डिबेट हो रही है लेकिन आप उनको वोट दिया नहीं किसी ने। डॉक्टर साहब, ये बात भी कम नोट की गई है कि इलेक्शन कमीशन ने 2018 के इंतखाबात के बाद जो पहले ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट का तजर्बा किया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का था, चंद दर्जन लोग वोट डालने आए थे। अच्छा जी, तो वो अभी तक जो एक्चुअल तजर्बा है, ये सारी डिबेट हो रही है। मसलन जो ओवरसीज वोटर्स की डिबेट है वो ये है कि जी क्या आप पूरी दुनिया में फिर ये जो भी रिगिंग ट्रॉन है ये पूरी दुनिया में भिजवाएंगे? अमेरिकी और बरतानवी तो डालते हैं उनको आप डालें, तो वो डालें, आप लोग डालें, जो अपने अपने जो काउंसिलेट है वहां जाकर वोट डालें। इसमें तो आज भी कोई ममानियत नहीं है, हिंदुस्तान में भी कोई आज भी पाकिस्तान के जो ओवरसीज वोटर्स हैं जो एलिजिबल हैं वोट डालने के, उनको कोई ममानियत नहीं है कि वोट डालें। इशू सिर्फ ये है कि यहां हुकूमत की कोशिश है कि वो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आके वोट डालें। नहीं, अपने अपने मुल्कों में वोट डालें, जो भी नियरेस्ट कॉन्सुलेट है वहां जाके वोट डालने का तरीका पाकिस्तान में उसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए वोट डालें। बैरिस्टर साहब लास्ट वर्ड है, मैं वजाहत कर दूं। ओवरसीज पाकिस्तानी का कानून जी ओवरसीज पाकिस्तानी का कानून मौजूद है, वो ये कहता है कि वो वोट डाल सकते हैं,
लेकिन प्रैक्टिकली उनको वोट डालने के लिए पाकिस्तान आना पड़ेगा। जो अब सजेशन दे रही है हमारे मुल्क में 200 वो हुकूमत ये सजेशन दे रही है कोई कि 600 के आप करीब आपके जो 700 के ओवरसीज करीब पाकिस्तानीज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस बनाए, चाहे वो पोस्टल जी। बैलेट हो या कोई और तरीकेकार हो, कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी वोट डालने की एक सहूलत मिले, कि उनको बस सऊदी अरेबिया वोट में डालने कोई का बैठा है हक जो है वो तो मिल उसको सके। वोट वक्त मेरा डालने के बिल्कुल लिए- खत्म हो गया। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही दिलचस्प की बहस तीनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान आपने देखी। फैसला नाज़रीन हमेशा की तरह आपका है, लेकिन आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।